महाभारत के मैदान में भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज दुर्योधन को मार गिराएंगे। आज समर भूमि में बिना बताए शाम तक अगर नहीं मार दिया तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। इधर दुर्योधन चाल चलता है महाराज। इधर दुर्योधन चाल चलता है। चाल में भीष्म जी ने प्रतिज्ञा किया कि शाम तक जरूर मार देंगे। और युद्ध क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है और भगवान को चैलेंज करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं कहूँगा। अर्जुन तुम्हारी मदद क्या करूँगा मैं, अस्त्र सारे और फौज मेरी तो दुर्योधन ने मांग ली है, मेरे पास मैं केवल हूँ। अर्जुन ने कहा था, हे प्रभु मैं केवल आपको चाहता हूँ, ना आपका अस्त्र चाहता हूँ और ना आपकी फौज चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहें। धन्य है अर्जुन। अर्जुन ने भक्ति मांगी, भगवान का शरण लिया भगवान की। भगवान उसकी कैसे मदद करते हैं और अर्जुन कैसे बचते हैं। अर्जुन को चैलेंज दे रहा है दुर्योधन समरभूमि में। आज की इस भजन माला में बहुत सुंदर महाभारत का यह भजन, इस भजन को गाने से, इस भजन को सुनने से कोटि कोटि पुण्य मिलता है, सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान की भक्ति समझ में आ जाती है। आइए 2 मिनट का समय हम इसमें ले। तो कैसे करिहई दियग भय अर्जुन कई रखवारी, सामरिया मझारी मोहना। कैसे करिहई देखबई अर्जुन कई रखवारी, सामरिया मझारी मोहना। चैलेंज दे रहा है। सूरज उदय से अस्त तलक लो करबई घोर लड़ाई, सूरज उदय से अस्त्र तलक लो करबई घोर लड़ाई। समर भूमि माँ अर्जुन के रासगरु अस्त्र ढहाई, देखबई भक्त और भगवान के रहुसियारी, समरिया मझारी मोहना। कैसे करिहई देखबई अर्जुन कई रखवारी, समरिया मझारी मोहना। आज समर मसर भीष्म पितामह छाई रहे अंधियरिया, आज समर सर भीष्म पितामह छाई रहे अंधियरिया। अर्जुन मरिहई समर भूमि माँ सूझै नाही डगरिया, खेलबई आज अस्त्र बिन खेलबई कौन खिलारी, समरिया मझारी मोहना। कैसे करबई देखबई अर्जुन कई रखवारी, समरिया मझारी मोहना। कैसे करिहई देखबई अर्जुन कई रखवारी, समरिया मझारी मोहना। या तो प्राण गंवाई हैं पारथ, या तो अस्त्र गहाएंगे, या तो प्राण गंवाई हैं पारथ, या तो अस्त्र गहाएंगे। नाही भीष्म प्रतिज्ञा सुन कै रण से रहित रहेंगे, फूप होई कैठा घर माँ अपने भक्तन कैसा हितकारी, समरिया मझारी मोहना। चुप होई बैठा घर माँ अपने भक्तन कै हितकारी, समरिया मझारी मोहना। कैसे करिहई देखबई अर्जुन कई रखवारी, समरिया मझारी मोहना। उनकै परण अस्त्र ना गहबई कहुनौ समर मझार, उनकै परण अस्त्र ना गहबई कहुनौ समर मझार। हमरो शरण हमरो मरण वस्त्र बिनवन के, हमनो परण अस्त्र बिनवन कै गहे आज वंकार। बचिहई पांडु वंश ना उल्टे धरती सारी, समरिया मझारी मोहना। कैसे करिहई देखबई अर्जुन कई रखवारी, समरिया मझारी मोहना। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि आज बिना दुर्योधन को मारे, शाम तक बिना मारे अगर नहीं मारूंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, चिता पर चढ़ जाऊंगा। नारायण। तब भगवान ने कहा बड़ा सुंदर है। अब वो छिप के बैठा है, शाम तक युद्ध क्षेत्र में कहीं इधर उधर दिखाई नहीं देता, दिखाई तो दूर दिखाई देता है, आ ही नहीं रहा समरभूमि में ठीक से। अब शाम होते प्रतिज्ञा है शाम होगी, तो भगवान ने समझ लिया कि दुर्योधन इतना
चालाक है कि अपनी आसुरी शक्तियों के द्वारा जो है वो छिप रहा है। तो भगवान ने दोपहर के समय में ही रात्र कर दिया महाराज। ऐसे बाणों से अपने सूर्य को ढक दिया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया नहीं। सवेरा हो गया तो भीष्म जी पिता पर आसीन हो गए कि अब मैं मर जाऊंगा, और जब मर जाऊंगा तो कुल खानदान के नाते और परस्पर मेल होने के नाते और वंश होने के नाते दुर्योधन आता चिता के पास कि अब क्या करेंगे, अब तो चिता पर चढ़ेंगे। तब भगवान पर अपने घर से निकल करके चिता के पास वो भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदार ही हैं। तो महाराज बुआ के लड़के हैं तो वो भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई भीष्म तो चिता पर आसीन हो चुके हैं, क्योंकि अंधेरा होते तक अर्जुन को नहीं मार पाया, इसलिए चिता पर आसीन है। तो चिता पर आसीन होते ही जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, कहते हैं अरे पार्थ क्या देख रहे हो, देखो तो सूर्य निकल रहा है, कहाँ भी शाम हुई है, दुर्योधन तो तुम्हारे सामने खड़ा है। भीष्म जी अपनी गदा से मारते हैं, उसकी टांगें टूट जाती हैं और वो धराशायी होकर के दुनिया से विदा हो जाता है। महाभारत की लड़ाई यहीं पर भगवान समाप्त करा देते हैं और दुर्योधन के मरने के बाद महाभारत जो होता है वो समाप्त हो जाता है। महाराज दुर्योधन अत्याचारी जो था भगवान को चैलेंज किया था, भगवान ने अपने भक्त की कैसे रक्षा की, इस भजन से यह शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यह भजन शायद आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि महाभारत की कथा भागवत में शुरुआती दौर पर व्यास लोग आपको सुनाते हैं। समय समय पर जय हो भगवान की, जय हो भक्त की, जय हो सुनने वालों की।